आइए नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद उल अज़हा की खुशियाँ नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी बातों और हरकतों के साथ ARY-Q TV एक मरतबा फिर आपके खिदमत में हाजिर है और प्रोग्राम है बच्चों की ईद। और आज प्रोग्राम अपनी नौयत के एतबार से बहुत मुनफरिद और ख़ूबसूरत इसलिए हुआ चाहता है कि ARY-Q TV के बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही चहीते आलिम दीन बच्चों के बहुत प्यारे अंकल, बल्कि पूरी दुनिया के बच्चों के बहुत ही प्यारे अंकल, और बच्चे जब भी इनको देखते होंगे टीवी पर तो यही कहते होंगे ये वो अंकल हैं जो हमें कुरान सिखाते भी हैं, सुनाते भी हैं और समझाते भी हैं। जी हाँ, कुरान सुनिए और सुनाइए के मेज़बान और ARY-Q TV के सबसे चहीते आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब आज बच्चों के लिए और इनके साथ ईद की खुशियाँ शेयर करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम बच्चे जितने बैठे हुए हैं सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब, सबसे पहले मैं चाहता हूँ आगाज़ ही इस बात से हो कि ये जो बच्चे हैं और जो ईद है इनके दरमियान में कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसी बात जो एक ताल्लुक़ दोबारा मजबूत कर देती है, दोबारा हमें ईद की तरफ ले आती है, असल मकसद, पैगाम, और इन बच्चों को समझाने के लिए कुछ प्यार फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम बच्चों को भी, आपको भी और स्क्रीन के सामने जितने हमारे व्यूवर्स बैठे हुए सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सबको ईद उल अज़हा की मुबारकबाद हो दिल की अतः गहराइयों से। मुबारक आपको। और मैं ये कहता हूँ कि ईद असल होती ही बच्चों की है। बिल्कुल सही कहा। हाँ। एक्साइटेड होते हैं, पहले से तैयारियां होती हैं। जी हाँ, सबसे बड़ा फ़र्क ये होता है कि बच्चों और बड़ों की ईद में कि जब बचपन होता है तो ईदी लेते थे। हाँ। और जब हम बड़े हो गए तो ईदी देते हैं। क्या बात है। हाँ, लेते कम है। सही बात है। लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं एक वाक़या शेयर करूँगा जी कि ये जो गाय बकरे और ये मुझे बड़ा शौक़ था। अच्छा, जब यानी हाँ, मैं वालिद साहब के साथ ज़रूर जाता था। मेरा शौक़ होता था कि मुझे मंडी जाना है, मुझे जानवर ख़रीदना है। वालिद साहब कभी डांट भी दें कि नहीं तुम अपना पढ़ो, लेकिन इन अय्याम में जब जानवर आ जाए तो फिर पूरा दिन यानी मेरा गुजरता था कि बस इसकी देखभाल करनी है। और कभी ऐसा होता था कि वालिद साहब नीचे उतरने की इजाज़त ना दें तो मैं छत से जानवरों को देखता था। क्या बात है। मतलब मेरा कद, हाँ, कद छोटा था उस वक्त, ज़्यादा बच्चा था मैं इनकी तरह, तो मेरा जो है वो दीवार तक ना मेरा मुंह नहीं पहुंचता था। अच्छा। तो मैं बड़ी मुश्किल से चढ़ के अपनी यूँ समझ लें कि ठोरी के बल मैं अपना मुंह किया करता और नीचे देखा करता था। इतनी लगन थी। इतनी लगन थी कि यहाँ मेरा जख्म पड़ चुका था। जी। तो ये बचपन की यादें होती हैं। एक रमक इसमें वाकई में है कि मतलब एक बार इन जानवरों से। और मुफ्ती, चूँकि आप उलमा ही बताते हैं, मैं समझता हूँ इन बच्चों को भी आप अपनी ज़बान से बताएं कि ये जानवर कोई आम जानवर तो नहीं होता ना? जी बिल्कुल। ये जानवर आम जानवर नहीं होता, बल्कि जिस तरीके से वैसे तो इस्लाम में जो है वो जानवरों के भी हुकूक हैं कि अगर आपने जानवर पाला है तो उसका खाना पीना ये सारा आपको देखना आपकी लाजमी है। बहुत से हमारे जो बच्चे होते हैं वो बिल्ली पालने के शौकीन होते हैं, या बकरा या बकरी पालने के शौकीन होते हैं, तो उनके खाने पीने का इंतज़ाम रखना वो ज़िम्मेदारी है। ख़ास तौर पर सलमान भाई, जिस तरीके से कुरान करीम में भी है ना, ला तुहिल्लु शआइरल्लाहि वला शहरल हराम वलल हदिया वलल क़लाइदा, तो ख़ास तौर पर हदी का जिक्र है। इससे अल्लाह तबारक व तआला ने ये हदी जानवर होता है जो हाजी जो है वो कुर्बान करते हैं। बिल्कुल, वो हाजियों की शुक्राने में कुर्बानी होती है, तो उसकी इज्जत, उसका एहतराम करने का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दर्ज दिया है। तो चूँकि इस जानवर की निस्बत भी इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी से है, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब ज़िबा कर रहे थे इस्माइल अलैहिस्सलाम को, तो यहाँ पर भी देखिए कितना प्यारा वाक़या है ना कि एक अभी आप सबसे आपके बाबा मामा कितना प्यार करते होंगे, सही है ना। ज़रा सा आप नज़रों से गायब हो जाएं तो आपको डांटते भी होंगे, बेटा कहाँ चले गए थे, अब यहाँ रहा करो। या आप उनके बगैर पूछे कहीं चले जाएं तो उनको कितना गुस्सा आता है। उनका गुस्सा उनका प्यार और उनकी मोहब्बत है, इसलिए कि वो अपनी आँखों से आपको जुदा नहीं देखना चाहते कि आप उनकी नज़रों से ओझल हो जाए। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब इतनी मुरादों के बाद, दुआएं करने के बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम की सूरत में बेटा मिला, तो फिर क्या हुआ कि कुर्बान करने का हुक्म हुआ। तो शैतान कई मरतबा आपके आड़े आया तो आपने उससे कंकरियां मारी। और आज भी हुज्जाज जो कंकरियां मारते हैं ना, तो वो उन्हीं की याद में होती हैं। तो उसके बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम को जब ज़िबा करने के लिए लिटाया गया तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद गिरामी से कहा कि बाबा
اپنی آنکھوں پر پٹی ڈالنا، پٹی باندھ دینا تاکہ آپ مجھے دیکھ نہ سکیں، تو ایسا نہ ہو کہ آپ مجھے دیکھیں میں تڑپوں آپ کو رحم آ جائے۔ صحیح۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اسماعیل علیہ السلام کو جب قربان کر رہے ہیں تو چھری نہیں چل رہی، چھری نہیں چل رہی، تو ابراہیم علیہ السلام تھوڑے وہ ہوئے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین میری قربانی قبول نہ کر رہا ہو، تو آپ نے جلال میں آ کر چھری کو یوں پھینکا اور فرمایا کہ چھری چلتی کیوں نہیں؟ جب میں تجھے چلاتا ہوں تو چلتی کیوں نہیں؟ حالانکہ چھری کی صفت ہے چلنا، کاٹنا، تو اس چھری نے زبان حال سے یہ کہا کہ اے ابراہیم، اے اللہ کے نبی، آپ مجھے ایک بار کہتے ہیں کہ چھری چل، اور آپ کا رب مجھے 70 بار کہتا ہے چلنا مت۔ ہائے ہائے، یہ میرے نبی کی بات ہے، آزمائش چلنا کمال مت۔ کی بھائی، تو اس آزمائش میں اتنا کامیاب ہوئے۔ تو آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش، پھر ان کی زوجہ محترمہ سیدہ ہاجر رضی اللہ تعالی عنہا کی آزمائش، کہ ابھی بیٹا مطلب جوان ہوا ہے نا، ابھی جوانی کی عمر میں ہے، بلوغت کی عمر میں ہے، تو آپ دیکھیں کہ ماں باپ کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے۔ بالکل صحیح بات۔ لیکن اس کے باوجود جب سیدہ ہاجرہ کو معلوم ہوا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، آپ نے بھی جو ہے وہ سر جھکا لیا، ابراہیم علیہ السلام نے سر جھکا لیا، پھر اسماعیل علیہ السلام جن کو قربان ہونا ہے انہوں نے سر جھکا لیا کہ آپ اپنا خواب سچا کر دکھائیے، آپ وہ کیجئے جو کہیں گے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے بابا جان جو آپ کو حکم کیا گیا ہے رب تعالیٰ کی جانب سے آپ وہ کیجئے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اسماعیل علیہ السلام کی فدیے میں مینڈا بھیجا، تو پھر وہ ذبح ہوا، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی قبول بھی ہو گئی اور آپ ذبح بھی نہیں ہوئے۔ تو ان کی یاد میں الحمدللہ آج ہم قربانی کرتے ہیں۔ تو قربانی در حقیقت ہمیں قربانی کا درس دیتی ہے کہ آپ اپنی ذات کو، اپنی انانیت کو چھوڑیں۔ مثال کے طور پر بچے آپس میں ہوتے ہیں، کھیل رہے ہوتے ہیں یا کچھ کھا پی رہے ہوتے ہیں، نہیں میں کھاؤں گا، میں کروں گا، نہیں، آپ کو قربانی دینی ہے کہ اگر آپ کا بھائی ہے، آپ کی بہن ہے، یہ چیز اس کو پسند ہے، آپ آگے بڑھ کر وہ چیز اسے دے دیں۔ اسی طریقے سے والدین کی اطاعت کرنا اسی قربانی میں یعنی پوشیدہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو انہوں نے سر جھکا دیا، یہ نہیں کہا کہ بابا جان آپ کون ہوتے مجھے ذبح کرنے والے، میں نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے سر جھکا لیا کہ میرے والد کا حکم ہے اور میرے والد کو اللہ نے حکم دیا تو مجھے سر جھکانا چاہیے۔ تو یہ قربانی اپنے اندر کئی قربانیوں کا ہمیں درس دیتی ہے، تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ کیا بات ہے، بہت اچھی بات۔ اور بچوں دیکھو، ہمارے ماں باپ جب ہمیں کوئی بات کہتے ہیں، امی کہتی ہیں، پاپا کہتے ہیں، تو اس بات میں ہماری بھلائی ہوتی ہے، وہ کبھی ہمیں بری بات نہیں سکھاتے۔ پہنچ رہا ہے تو آپ کو وہ باتیں ماننی ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ اچھا جی مفتی صاحب، ہمارے بچے بڑی تیاری کے ساتھ آئے، آپ کو ہم سنواتے ہیں کہ آج بچے کیا کیا، جی آج بچے، کوئی بچہ شعر یاد کر کے آیا، کوئی بچہ لطیفہ یاد کر کے آیا، یعنی شاعر بھی بچے ہیں؟ بالکل، ہاں، اور ماشاءاللہ بڑی بات یہ نہیں ہے کہ شاعر ہیں، بڑی بات یہ ہے کہ انہیں یاد ہیں، ماشاءاللہ۔ اچھا جی، آپ بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ ہبہ ارشاد۔ ہبہ ارشاد، بیٹا کیا سنا رہی ہیں ہمیں، کیا شامل کر رہی ہیں؟ ایک پوائنٹ کہنا چاہتی ہوں۔ جی بالکل بالکل، اور مفتی صاحب بیٹھے ہیں، ان کو سنائیں انکل کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ میں نے عید کا دن تمہیں ایسا دیا ہے کہ تم روٹوں کو منا لو، بچھڑوں کو ملا دو اور خوب ساری نیکیاں کما لو۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، فصلی لربک وانحر سے بھی مصحف ظاہر قربانی جو آپ نے ارشاد فرمایا۔ اچھا جی، دوسری ہمارے ساتھ شہزادی ہیں فضا، کیا آپ یاد کر کے آئی ہیں عید کے حوالے سے کوئی ریلیٹڈ کوئی نظم ہے بیٹا؟ جی ہاں صحیح ہے، بسم اللہ۔ ہر گھر میں عید قربہ کا کیا اہتمام ہے، ہر گھر میں عید قربہ کا کیا اہتمام ہے، یہ سنت خلیل بسد احترام ہے۔ اللہم لبیک اللہم اللہم لبیک اللہم اللہم لبیک اللہم اللہم لبیک اللہم۔ اللہ کی رضا میں جو راضی رہے صدا، ہر عمل اس کا عشق حقیقی میں ہو ادا، سب پہ کرم برستا ہے پروردگار کا، صد شکر میرے رب کا یہ احسان عام ہے۔ اللہم لبیک اللہم اللہم لبیک اللہم اللہم لبیک اللہم
अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। एक नन्हा सा शहजादा भी हमें देख रहा है तो यकीनन जी आपको भी शामिल करेंगे। ये मुझे लगता है कुछ याद करके आए, ऐसा ही है? क्या नाम है? ये तो रज़ा है मेरा ख्याल, है ना? रज़ा, रज़ा नाम है। अच्छा रज़ा, क्या याद करके आए आप? शेर। शेर याद करके आए? कौन, जंगल वाला तो नहीं याद करके आ गए? अच्छा ये मुस्कुरा रहे हैं जी, सुनाए क्या है? कीमत तेरी सुनकर मैं तो हैरान हो गया, अच्छा। कसाई की फीस पूछी तो परेशान हो गया। तेरी कुर्बानी तो ईद को होगी बकरे मियाँ, मैं तो मगर ईद से पहले ही कुर्बान हो गया। अरे क्या बात है भाई, मुफ्ती साहब देखे छोटा सा बच्चा है ना कि बड़ी बात कर वो गया। कह रहा है मैं छोटा सा एक बच्चा हूँ, काम करूंगा बड़े बड़े। वाह भाई वाह, ये बहुत अच्छा आपने सुनाया और अंकल को भी बहुत अच्छा लगा और आपके छोटे अंकल को भी बहुत अच्छा लगा। ये शहजादी कुछ सुनाना चाह रही हैं। जी बेटा। मेरा नाम अफसा शकील है। अफजा, माशाल्लाह, सुनाइए। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हमें अहकाम इलाही की बजा आवरी का दर्ज देती है। बिल्कुल। वहाँ अपने मुसलमान भाइयों से इत्तेहाद इत्तेफाक का सबक भी देती है। ठीक है। ईद उल अज़हा यानी बकरीद मुसलमानों का बड़ा त्यौहार है और यौम इम्तिहान भी। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे गले पर छुरी रखी तो अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई, इब्राहिम रुक जाओ, अपना हाथ रोक लो, तुम्हारा इम्तिहान हो चुका। अच्छा, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा आपने वाकया और उस वाकये की एक कड़ी शेयर की है। एक शहजादी वो कोने पर हैं, आप क्या तैयार करके आई हैं बताइए? मेरा नाम खज़र शाद है। अच्छा माशाल्लाह, मैंने शेर याद किया। माशाल्लाह, सुनाइए। ये फैज़ान नज़र था कि मकतब की करामत थी। क्या कहने। ये फैज़ान नज़र था कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंद। वाह, ये फैज़ान नज़र था कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। वो सब जो आपने एक मौके पे सुनाया था शेर, आज वो माशाल्लाह शहजादी ने हमें सुनाया। अच्छा, यहाँ भी बड़े नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे मुफ्ती साहब जो है ना, आप ये आपने इस साइड से पूछ लिया है ना जी, तो ये बेचारे बैठे हुए परेशान हो रहे हैं। अच्छा ये क्या डिस्कस कर रहे हैं कि अंकल आएंगे भी नहीं आएंगे हमारी तरफ? पता नहीं सलमान भाई यहीं से फारिग ना हो जाए अंकल। मुफ्ती साहब मैं चाहता हूँ कि ये जो बच्ची हैं इनसे आप जरा पूछें, इनका नाम पूछें और इनसे, इन बच्चों से अब आप पूछिएगा। बेटा आपका नाम क्या है? लाइबा। लाइबा। हाँ माशाल्लाह। अच्छा, क्या सुनाएंगी आप? शेर। अच्छा, क्या सुनाए? मेरी दुआएं मनाओ हजारों ईदें तुम, मुसरतों की हर घड़ी तुम्हें मुबारक हो। क्या वाह, बात वाह, माशाल्लाह, है माशाल्लाह। भाई, वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए जी, आपका नाम क्या है बेटा? हिफ्जा। हिफ्जा, पूरा नाम हिफ्जा है? हिफ्जा सहर। हिफ्जा सहर। क्या सुनाएंगी आप? मैं ईद के बारे में सुनाऊँ? क्या सुनाएंगी, सुनाए। ईद कुर्बान मुसलमानों का अजीम त्यौहार है। यह हर साल हज की 10 तारीख को अकीदत व मोहब्बत व शान और शौकत के जज्बा प्यारों इशारा के साथ बनाया जाता है। तंदुरुस्ती और तवाना हलाल जानवर राह खुदा में कुर्बान किए जाते हैं। रिश्तेदारों, गरीबों, मिस्कीनों को गोश्त तस्लीम किया जाता है। अल्लाह की राह में तन मन धन कुर्बान करके अहद की तजदीद होती है और यही मुसलमानों की ईद होती है। वाह माशाल्लाह, क्या बात है। मुफ्ती साहब इस बच्ची ने तो दिल खुश कर दिया माशाल्लाह। जी। चले इनको दे। हाँ बेटा आपका नाम क्या है? तूबा कय्यम। तूबा कय्यूम। हाँ। चले क्या सुनाना है? उछलो कूदो गाओ बच्चों, जश्न ईद बनाओ बच्चों, ईद उल अज़हा क्या कहती है सबको ये समझाओ बच्चों। वाह वाह बात वाह है, वाह। बहुत खूब। अच्छा जी, आप सब में से कोई और बच्चा है जिसने कुछ सुनाना है हमें? कोई और प्यारी सी बच्ची? अच्छा वो प्यारी बच्ची है, उसको दे दो पीछे। जी बेटा। प्यारा बच्चा भी है ना? हाँ आप खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, उस बच्चे को भी शामिल करेंगे। जी माशाल्लाह, इतना अच्छा फ्रॉक पहना हुआ है आपने माशाल्लाह। गुड़िया किसने- बनकर आई है माशाल्लाह। गुड़िया बन के आई हो। किसने दिलाया फ्रॉक आपको? अम्मी ने। अम्मी ने? इतनी अच्छी अम्मी अल्लाह सबको दे बेटा। अच्छा ये बताओ कि क्या सुना रही हो आप हमें? मैं अपने अब्बू के लिए सुना। अब्बू के लिए? माशाल्लाह, सुनाओ। उससे मिलना तो उससे कहना ईद मुबारक, ये भी कहना कि मेरी ईद कर दे। अच्छा, अब्बू कहाँ हैं आपके? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में। अल्लाह इतनी प्यारी शहजादी। चलो बेटा, अल्लाह अब्बू को- ताला हाँ। आपके अब्बू को भी सलामत रखे, आपकी अम्मी को भी सलामत रखे। अच्छा जी, ये भी कुछ मुफ्ती साहब हमें सुनाएंगी। हाँ, माशाल्लाह, आपको कुछ याद है? खड़े हो जाएं बेटा, शाबाश। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? पहले तो आप ये बताएं। फायजा अब्दुल नासिर। फायजा अब्दुल नासिर। क्या याद करके आई हैं? शेर। सुनाइए। मेरी दुआ है मनाओ हज़ार ईदें तुम, मुसर्रतों की तुम्हें हर घड़ी मुबारक हो। बहुत उम्दा मुफ्ती साहब। माशाल्लाह। मुफ्ती साहब ने वाह वाह बोला। मुफ्ती साहब ऐसे ही नहीं बोलते, आपने अच्छा पढ़ा है तो बोला है। बैठ जाएं, शाबाश। अच्छा जी, इस साइड से, राइट हैंड से जो है, माशाल्लाह, आइए खड़े हो जाएं बेटा।
کھڑے ہو جائیں, مائک لے لیں. چلو اچھا, کیا یاد کر کے آئی ہو؟ शेर سناؤ. ईद के तोहफे में तुझे क्या भेजूं? हाँ. ईद के तोहफे में तुझे क्या भेजूं? प्यार भेजूं या दुआओं का ज़ख़ीरा भेजूं? क्या बात है बेटा, आप दोनों भेजो हमें, दोनों अंकलों को. ठीक है, बैठ जाओ, शाबाश. अच्छा जी, और हमारे साथ एक बच्चा वो कोने पे. जी बेटा. हाँ बेटा, क्या याद है? शेर. नाम क्या है आपका? शाहरुख. शाहरुख. अच्छा माशाल्लाह. शेर सुनाए. एक हसीन अंदाज से ईद आती है, तिक्के कबाब और बिरयानी ले आती है, अच्छा. हर तरफ खुशियाँ रची है ईद की, दुम दुनिया में मची है ईद की. क्या बात है, टिक्के कबाब और बिरयानी लाती है. नाजरीन एक बात बताऊं, मैं प्रोग्राम में थोड़ा सा जो वक्त है मुफ्ती साहब से और भी कुछ बातें शेयर करनी है, लेकिन ये सारे बच्चे आपसे कुछ कहना चाहते हैं. सारे मिलकर बोलो ईद मुबारक. सब बच्चों की तरफ से पूरी दुनिया को ईद मुबारक हो. मुफ्ती साहब मुझे ये बताइएगा कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के लिए कौन सा जानवर पसंद फरमाया और आप कैसे कुर्बानी फरमाते थे? देखें, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो कुर्बानी का ज़िक्र है, एक तो हज के मौके पर है कि आपने ऊँट ज़िबा फरमाए माशाल्लाह. और बच्चों के लिए मैं ये बात अर्ज़ करूँ कि जानवर भी कुर्बान होता है ना तो वो पीछे हटता है, अपने आप को छुड़ाता है जी. लेकिन हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कुर्बान कर रहे हैं ना, को देखकर हर ऊँट खुद अपना आप ज़िबा करने के लिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने लेट जाया करता हाय, था. हाय, हाय. ऐसा था. अच्छा, ख़ास तौर पर ईद उल अज़हा में जिसे हम बकरा ईद कहते हैं, तो इसमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चित कुबरा मेंढा ज़िबा फरमाया. चित कुबरा कैसे कहते हैं? जिसमें सफ़ेद और यानी वाइट और ब्लैक कलर हो, अच्छा. उसे चित कुबरा कहा जाता है. तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2 चित कुबरे और बाज़ औक़ात रिवायत में है कि 1 मेंढा ज़िबा फरमाया. फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ास तौर पर, आप देखें कितना हमारा ख्याल रखा, हम सब का, आप बच्चे भी शामिल हैं उसमें, कि आका अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में ये दुआ की कि मौला ये मेरी तरफ से है, मेरी आल की तरफ से है और मेरी सारी उम्मत की तरफ से है. सुभान अल्लाह. कितना ख्याल रखा यानी हमारा. उसमें हम सब शामिल जी, हम सब शामिल हैं. तो हमें भी चाहिए कि जब हम कुर्बानी करें तो हुज़ूर नबी, अगर गुंजाइश हो तो हमें हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम की भी करनी चाहिए. मैं बच्चों के वालिदैन से कह रहा हूँ, क्योंकि बच्चे तो ज़ाहिर नहीं करते, उनके वालिदैन से कह रहा हूँ. फिर कुर्बानी का दर्स कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, हमारे किसी छोटे बहन भाई को उसकी ज़रूरत है, तो हमें उसके लिए कुर्बान करना चाहिए कि उसे हम खुद दे दें कि मेरे भाई मेरी बहन ये आप खुद ले लें. आप अगर एक मरतबा ऐसा करेंगे तो उसके दिल में भी आपके लिए मोहब्बतें पैदा होंगी. और आखिरी बात कि अल्लाह तबारक व तआला की इताअत और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, यानी हमें पूरी ज़िंदगी उनकी हर बात माननी है. अपने बड़ों से कभी बदतमीज़ी नहीं करनी, अपने वालिदैन से कभी बदतमीज़ी नहीं करनी, बल्कि हमेशा उनका कहा मानना है. ईद उल अज़हा यानी आज के दिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए यही पैगाम है और इसी पैगाम को हमें अपनी दिलों में रचा बसा कर हमें इस पर अमल करना चाहिए. बिल्कुल ठीक है. और मैं जो है मुफ्ती साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ. आपका भी शुक्रिया. और सिर्फ मैं शुक्रिया अदा नहीं करूंगा, ये सारे बच्चे मिलकर आपको बोलेंगे. क्या बोलेंगे? साहब आप तशरीफ लाए और पूरी दुनिया में हमारे जो नाजरीन है, यकीनन ये बच्चे ऐसे बच्चे मन के सच्चे होते हैं कि इन बच्चों को देखकर अगर ईद पर बिल-इत्तेफाक कहीं खुशी हमारी गुम भी हो गई हो तो वो खुशी दोबारा लौट आती है. इनके चेहरों से हमारी मुसर्रतें वाबस्ता हैं, हमारी वो कशिश वाबस्ता है जो हमें हमारे बचपन की तरफ ले जाती है और बचपन की ईद की एक्साइटमेंट हमें याद दिला देती है. जब हम छोटे थे तो हमारे वालिदैन कितना हमारा ख्याल रखते थे, हमारी कितनी जो मुरादें होती थी ज़बान पर आती थी उन्हें पूरा करते थे. अगर हम कहते थे कि पापा इस दफ़ा बकरा लाना है तो वो कुछ भी करके हमारे लिए बकरा लाते थे. अगर हम कहते थे इस दफ़ा वो, और हमें ये समझाते थे कि बेटा देखो ये बकरा हमारा है, अल्लाह ने हमें दिया है और हम इसे अल्लाह के लिए दे रहे हैं. और जब ये कुर्बानी हम कर लेते हैं, जब हमारी कुर्बानी हो जाती है तो बच्चों हमें आसमान की तरफ देखकर ये कहना होता है, या अल्लाह हमारी ये कुर्बानी कबूल फरमा. क्या कहना होता है? या अल्लाह हमारी कुर्बानी कबूल फरमा. क्या बात है. अब नाज़रीन इकराम, आज जो मैं आपसे रुखसत हो रहा हूँ मुफ्ती साहब के हमरा. जी जी मुफ्ती जी. कि आपने बच्चों से कपड़ों का पूछा जी, कपड़े किसने आपको दिला कर दिए, सब ने कहा मम्मा ने, बाबा ने. तो देखिए बेटा, वालिदैन आपके पेरेंट्स आपका कितना ख्याल करते हैं एक एक चीज़ का ना.
تو پوری زندگی ان کی اطاعت کرنا، ان کا کہا ماننا، ان سے کبھی بدتمیزی نہیں کرنا۔ کیا بات ہے، بہت اچھی بات۔ انکل کی بات سب مانیں گے؟ جی ہم مانیں گے۔ بہت اچھے، یہ بچے فوراً پک بھی کرتے ہیں، یہ ٹیلنٹڈ بچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو حضور کے بچوں کا صدقہ عطا فرمائے۔ اور ہم جاتے جاتے رخصت ہوتے ہوتے سارے بچوں کے ساتھ ایک شعر دعا کا ہم پڑھیں گے، میرے ساتھ مل کے سارے بچے پڑھیں گے۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے۔ پاکستان